मेरा नाम उदय चोपड़ा है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। एक दिन हमारी पड़ोसन उषा आंटी हमारे घर आई और मम्मी से बोली, बहुत दिन हो गए रश्मि, तू बाहर आती ही नहीं है और दिखाई भी नहीं देती, बहुत बिजी रहने लगी है क्या? मम्मी ने उन्हें सारी बात बताई कि कितनी परेशानी है। तब उषा आंटी बोली, देख रश्मि, मैं एक बाबा को जानती हूँ, तू भी जाकर उनसे मिल, तेरी सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। मम्मी बोली, क्या तू भी उषा ये सब बातों पर यकीन करती है? मैं ये सब बाबाओं को नहीं मानती हूँ। इस पर उषा आंटी बोली, अरे मानती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने उस बाबा से ताबीज करवाई है तब से मेरे घर की सब परेशानी दूर हो गई और मेरे पति को भी काफी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। उषा आंटी अपने पति के बिजनेस की बात कर रही थी। वो बता रही थी कि उनके पति के धंधे में भी तेजी होने लगी है। फिर उषा आंटी बोली, रश्मि, अब तू माने या ना माने वो तेरी मर्जी है। फिर उषा आंटी अपने घर चली गई। हमारी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब मम्मी ने उषा आंटी को कॉल किया और उस बाबा के बारे पूछने लगी। उषा आंटी ने मम्मी को बाबा का फोन नंबर दिया और बोली, इस पर बात करना, बाबा का नाम खतीम बाबा है। मेरी मम्मी ने दूसरे दिन बाबा को कॉल किया और उससे बोली, क्या आप खाइम बाबा बोल रहे हैं? सामने से आवाज आई, जी हाँ, मैं बाबा खातिम बाबा बोल रहा हूँ। किसी भी परेशानी का हल बाबा खातिम के पास है। बोल, तेरी परेशानी क्या है? तब मम्मी फोन पर अपनी पूरी बात बताती हुई बोली, क्या हालत हो गई है बाबा, आप मेरी परेशानी दूर करें। इस पर बाबा खातिम बोला, अच्छा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे तेरे घर आना होगा। मुझे पहले तेरा घर और तुझे देखना होगा। मम्मी बोली, कल आ जाओ। तब बाबा खातिम बोला, नहीं, कल शुक्रवार है, मैं शनिवार के दिन आऊंगा। मम्मी बोली, ठीक है बाबा। फिर बाबा बोला, सुन, घर में अकेली रहना, क्योंकि मेरे काम में कोई रुकावट आएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मेरा किया हुआ कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। मम्मी बोली, जी बाबा, ठीक है। फोन पर बातचीत खत्म हो गई और शनिवार का दिन तय हो गया था। बाबा ने घर पर किसी के न रहने की बात कही थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं शनिवार के दिन घर में ही रहूंगा। आखिरकार शनिवार का दिन आ गया। मैंने बुखार के कारण तबीयत ठीक नहीं होने का नाटक बनाया और घर पर ही रुक गया। हालांकि मम्मी ने तो बहुत कोशिश की कि मैं नानी के घर चला जाऊं, लेकिन मैं नहीं गया। मैं भी देखना चाहता था कि बाबा ऐसा क्या करेगा जिससे परेशानी चली जाती है। मैं अपने रूम में था। मम्मी को लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सो रहा हूँ। मेरी मम्मी ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। ठीक 10 बजे दरवाजे की बेल बज उठी। मम्मी ने दरवाजा खोला और मैंने देखा कि वो बाबा अंदर आ गया था। मैं अपने कमरे के जंगले से ही सब देख रहा था। मैंने बाहर के कमरे में एक आवाज वाला माइक्रो कैमरा फिट किया हुआ था। मम्मी को यह बात पता नहीं थी। उधर का सारा नजारा मुझे मेरे मोबाइल में दिख रहा था, इसलिए मैं मोबाइल से सब देख और सुन सकता था। बाबा खातिम लगभग 40 की उम्र का रहा होगा। वो काले कपड़े पहने हुआ था। उसके गले में कई तरह की मालाएं पड़ी थी और कलाइयों में भी माला व धागा आदि बांधा हुआ था। मम्मी उससे अंदर आने को बोली तो बाबा अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही मम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया। तभी बाबा ने बड़बड़ाते हुए कहा, भोग मांग रहा है। तब मम्मी बोली, कैसा भोग? बाबा बोला, तेरे पति को बाहर गए 10 महीने हो गए हैं ना? मम्मी बोली, जी हाँ, लेकिन उससे क्या लेना देना? बाबा मम्मी की बात काटते हुए बोला, है लेना देना, भोग देगी तब तेरी सब परेशानी दूर होगी। मम्मी बोली, बाबा कैसा भोग और मैं ये कैसे दूंगी?
मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बाबा बोला तुझे एक विधि करनी होगी और उस विधि में तुझे ये हासिल हो जाएगा। ये सुनकर मम्मी बोली मैं समझी नहीं बाबा, जो भी कहना हो वो साफ बोलो। बाबा खातिम बोला तुझे अपने पति की परेशानी दूर करनी है तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। इससे इस घर पर आया हुआ काला साया दूर हो जाएगा। परी के साथ की बात सुनकर मम्मी चौंक गई और बोली बाबा यह क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। बाबा बोला ठीक है, नहीं कर सकती है तो तेरी परेशानी कभी दूर नहीं होगी। उसका काला साया ऐसे ही तेरे घर पर बना रहेगा। मम्मी बोली लेकिन काला साया मुझे कैसे छोड़ेगा? बाबा बोला मेरे जरिए। तब अम्मी बोली नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। तब बाबा खातिम बोला हाँ मैं सब जानता हूँ, वो तुझे सोने नहीं देता है और आगे भी नहीं सोने देगा। दिनों दिन तेरी परेशानी बढ़ती जाएगी। अब मम्मी घबरा कर बोली कोई उपाय बताओ। बाबा बोला मैंने उपाय बता दिया है, तू काले साए को दूर करने के लिए मेरी बात मान ले, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। अब मेरी मम्मी मान गई और बाबा से बोली ऐसा करना जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। बाबा बोला मैं 2 दिन बाद आऊंगा, जुमेरात की रात में, तब तक मैं यहाँ से विधि करूंगा, तुझे नींद आएगी, काले साए को मैं वश में करूंगा। अब देखते देखते 2 दिन हो गए और जुमेरात का दिन आया। मम्मी ने बाबा से फोन पर बात की और पूछा आप कब तक आएंगे? बाबा बोला ठीक रात में 11 बजे के बाद आऊंगा, घर में कोई नहीं रहना चाहिए। मम्मी बोली ठीक है बाबा। उन्होंने फोन रख दिया। अब रात हुई, मम्मी ने जल्दी डिनर बना लिया था और रात में खाना भी जल्दी खा लिया था। मैं अपने रूम में सोने का बहाना करके चला आया। मेरे कमरे में जाते ही मम्मी ने बाहर से कुंडी लगा दी। ठीक 11 पर दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैंने झट से मोबाइल ऑन करके कैमरा खोला। मम्मी अब बाबा के पास आई। बाबा ने मम्मी को पास बैठने को बोला और जैसे ही मम्मी बैठी वो मेरी मम्मी को काले साए से दूर करने लगा और लगातार बाबा ने 7 बार किया। फिर वो सब के बाद मैं भी सो गया। बाबा भी बाद में घर से कब चला गया पता नहीं चला। हालांकि सुबह मम्मी बड़ी खुश थी। अब बाबा और मम्मी का रोज का काम हो गया था। कुछ समय बाद मम्मी का बिजनेस फिर से चलने लगा और जब बिजनेस चलने लगा तो आमदनी भी होने लगी, जिसकी वजह से घर के हालात ठीक होने लगे। मम्मी को लगता था कि ये सब बाबा के जादू से हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मंदी थी तब बिजनेस मंदी में चल रहा था। वो बोलते हैं ना कि अंधविश्वास के आगे कुछ नहीं दिखता। बस मम्मी के सामने भी बाबा का जादू ही छाया हुआ था। मेरी मम्मी को जो भी काम हो वो बाबा से पूछ कर ही करती है। आज भी मैं उन दोनों को जब वैसे देखता हूँ तो मन में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पापा तो विदेश में थे और पैसा मम्मी से ही मिलता था। मुझे तो डर लगता था कि कभी मैं बिना पापा के ही अपने छोटे भाई या बहन का भाई ना बन जाऊं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही कहानियां आपको मिलती रहे।